तो वापस थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। हमने पार्ट 1 में प्रूव किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर ट्रू है तो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स जो है ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। और पार्ट 2 में हमने इसका कन्वर्स स्टेटमेंट प्रूव किया कि अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो अगर वैलिड हैं, ट्रू हैं, तो जो कंक्लूजन है इसका मतलब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हम फाइनली इस इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, जिसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं, उसको हम क्या कर दिए, हमने प्रूव कर लिया है। नाउ इस सेकेंड पार्ट को प्रूव करते हुए हम इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को का जो सोल्यूशन होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, हमने इस्टेब्लिश किया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है, दिस इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ एफ फंक्शन। और ये एफ फंक्शन क्या है, ये एफ फंक्शन ये है u प्लस इंटीग्रल ऑफ फाइव वाई फंक्शन। तो स्लेट काफ़ी क्राउडेड हो गई है, थोड़ा इसको जो है क्लीन करते हैं। और एफ फंक्शन हमारे पास है, एफ फंक्शन है हमारे पास, एफ फंक्शन है u प्लस इंटीग्रल ऑफ फाइव वाई फंक्शन। तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा f इक्वल्स टू, गॉट f इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो f की जगह हो जाएगा u प्लस इंटीग्रल फाइव वाई डी वाई इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। इंटीग्रेट किया हमारे पास यहाँ से ये फंक्शन आ गया। नाउ हमें u तो दे नहीं रखा है, फाई फंक्शन दे नहीं रखा है, u किसकी फॉर्म में था, m की फॉर्म में था, तो हम इसको अब m और n की फॉर्म में लिखते हैं। तो u फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, पार्शियल इंटीग्रल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। तो u की जगह हम लिख रहे हैं पार्शियल इंटीग्रल ऑफ m फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये इंटीग्रल लेते हुए हम y को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और इस सोल्यूशन में जो फंक्शनल पार्ट है उसका जो सेकेंड टर्म है वो इंटीग्रल ऑफ फाइव वाई है। नाउ ये फाइव वाई कहाँ से आया, ये फाइव वाई हमारे पास n के एक्सप्रेशन में है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी इक्वेशन में n है उसमें जो एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y है जिसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, हमें वो पार्ट लेना पड़ेगा। सो 5y की जगह हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ दैट पार्ट ऑफ n विच इज फ्री फ्रॉम x वेरिएबल। सो 5y dy को हमने n की फॉर्म में एक्सप्रेस किया और वो 5y n का वो टर्म्स हैं, वो टर्म्स n के जिसमें x वेरिएबल या उसके फंक्शंस नहीं है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस इज इक्वल टू c। सो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम प्रूव कर पाए तो उस केस में उसका जो सोल्यूशन होगा, हम m जो फंक्शन है उसका हम पार्शियल इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड जो n फंक्शन है उसमें सिर्फ वो टर्म्स लेंगे जिसमें x वेरिएबल है उसके फंक्शंस इन्वॉल्व ना हो, उसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू c। तो कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है, अगर हमें ये पता करना है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है तो सिंपली हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे m का विद रिस्पेक्ट टू y, n का विद रिस्पेक्ट टू x। अगर वो इक्वल हो गए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डज नॉट इक्वल टू, अगर ये इक्वल नहीं है ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। एंड पार्ट 2 में अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस थ्योरम ने हमें एक मेथड भी दे दिया है इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए। m टर्म का हम पार्शियल इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। n पूरे n फंक्शन का हम इंटीग्रल नहीं करेंगे, n में से सिर्फ हम उस पार्ट को लेंगे जिसमें जो है x वेरिएबल या उसके फंक्शंस ना हो, उसका हम इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड उसको इक्वेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट c से। सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये हमें दे देगा सोल्यूशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो।